अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर जाग चुका है, पंजाब जाग चुका है और अब शायद हालात तब्दील होने जा रहे हैं। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बिलखुसूस जलसागाह के अतराफ एक ही दफ़ा नाफिज है और वो है दफ़ा 804। जो हालात इस वक्त लाहौर के अंदर है, जो खबरें जलसागाह के अंदर से आ रही हैं, जो तस्वीर मौसूल हो रही हैं, ऑल्दो इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी गई हैं, ये जो हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है, ये जो टोला है जिसके पीछे से बैक इसको कौन कर रहा है हम सब जानते हैं, ये आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन इस वक्त जलसागाह के अंदर सिर्फ आपको सर नजर आएंगे। इस वक्त जब मैं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है, टाइम बताना बहुत जरूरी है, 4:45 5:30 का ये टाइम है और इस वक्त तक अली अमीन गंडापुर का काफिला नहीं पहुंचा। इस वक्त तक बाबर सलीम सवाती साहब, स्पीकर केपीके असेंबली का काफिला जो हजारा से चला था, बड़ा काफिला है, वो भी नहीं पहुंचा। लेकिन जलसगा के अंदर आपको सिर्फ सर दिखाई दे रहे हैं, यानी बदल चुका है, यानी मामलात हाथ से निकल गए। ये जलसा डू और डाई था, ये जलसा आखिरी कील साबित होना था, ये जलसा जो है इसके बाद बहुत कुछ दफन होना था। इस जलसे ने बहुत सारी अनाओं को, बहुत सारी जिद को, बहुत सारे अकड़ को, बहुत जो एक धमकियां चल रही थी, ये गुंडागर्दी का राज था, इंशाल्लाह ये जलसा उस जुल्म को, उस फस्तायत को खत्म करेगा। धमकियां दी गई थी, बाकायदा तौर पर तड़ियां लगाई गई थी और क्या कहा गया था कि गंडापुर माफी मांगेगा, अली अमीन माफी मांगेगा तो जलसे में आने की इजाजत होगी। अली अमीन अटक पुल क्रॉस करके तो दिखाए, अगर अली अमीन गंडापुर ने अटक पुल क्रॉस कर लिया तो हम उसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। गंडापुर ने आज अटक पुल भी क्रॉस किया, अटक पुल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स थे, बंद किया गया अटक पुल को। बाबू साहब इंटरचेंज भी ऐसे ही बंद था, मैंने सुबह वीडियो में बताया आपको। अटक पुल को बाकायदा तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब खुद उतरे, उन्होंने लीड किया, यानी उन्होंने कारकुनान के सर पर नहीं छोड़ा, वो खुद उतरे हैं पहले, उन्होंने तमाम तर हैवी मशीनरी के जरिए वो तमाम तर चीजें, कंटेनर्स हटाए हैं, उसके बाद काफिला चलाया और वो काफिले को लीड करते हुए आ गया। यानी वो हर जगह पे पेश थे। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के वारंट्स जारी करके डराने की कोशिश की गई। माफी का कहा गया जी माफी मांगेगा। उस दिन 6 से 7 घंटे संजानी जलसे के बाद गायब रखा। समझ लें कि संजानी जलसे के जलजला जो था, उसके आफ्टर शॉक्स जो थे वो एक हफ्ता रहे थे। इसके आफ्टर शॉक्स आपको शायद अब तब तक नजर आएंगे जब तक ये जो जाली पार्लियामान है ये चली ना जाए, जब तक इनके पीछे जो बैठे हैं तमाम तक लोग वो इनकी बैकिंग खत्म ना कर दे। इस वक्त जलसागाह के अंदर से जो ताज़ा तरीन चीजें मेरे सामने आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या सिचुएशन है वहां पर और किस तरफ जा रहे हैं हालात, क्या खबरें, कौन कौन से काफिले पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और, इस वक्त अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाकर देखें तो वो आपको ऐसी ऐसी खबरें दिखा रहा है, इस रोड की मरम्मत लग गई, उस रोड की मरम्मत हो गई, यानी हंसी आती है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स और इस कदर मजबूर हो गए हैं, ये इनके चेहरे आपने याद रखने, इनकी शक्लें आपने याद रखनी है। आज अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो डिजिटल मीडिया बता रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विसेज को डाउन कर दिया गया, वीडियोस कुछ लेट मौसूल हो रही है, लेकिन जो बातचीत हुई है वहां पर लोगों से, जो खबरें मौसूल हुई है, एज इट इज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियोस कुछ दिखा नहीं सकते, रीजन कॉपीराइट का है, लेकिन आपके साथ एक एक करके खबर शेयर करते चलें जी। यहाँ पर मोहम्मद उमैर साहब जलसागाह के अंदर मौजूद है, कह रहे हैं मनसूबाबंदी है कि अब मोटरवे से आने वाला कोई काफिला शहर में दाखिल ना हो सके, सगियां ठोकर इंटरचेंज को बंद कर दिया गया। ये उनका ट्वीट है, 4:45 बजेगा। अब की क्या सूरत हाल है कोई पता नहीं। अच्छा, बाकायदा लोग जो वहां पर मौजूद है वो कह रहे हैं जलसा वागा बॉर्डर रखते तो हम वहां भी पहुंच जाते, ये सिचुएशन है। अच्छा, इसके साथ साथ 16 माह की कैद, नजरबंदी के अहकाम के बावजूद आलिया हमजा की पीटीआई का झंडा थामे जलसा का एंट्री, जमाल अहमद जैदी वहां पर मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत हुई और जो हालात है वहां पर, आलिया हमजा साहिबा खुद पहुंची हैं और 16 माह एक फस्तायत काटने के बावजूद ये लोग वहां इस टाइम मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ शाकिर महमूद अवान साहब लिख रहे हैं कि जाहिद नवाज गोंदल इंटरचेंज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने खुलवा लिया, कारकुनों की जानिब से नारेबाजी, और ये ट्वीट भी उसी 5:30 के लगभग का है। और ये कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में, वो कंटेनर शंटेनर, वो पुलिस शुलिस, वो भारी नफरी, वो तैनातियां, वो सब बहा के ले गए। पुलिस का मुराद मैंने आपको सुबह बताया था ऑलरेडी इतना डाउन है, पुलिस को भी समझ आ रही है कि ये मामला यहाँ नहीं थमेगा। ये तो आवाम का 70-75% एक साइड पर खड़ा है, तो हम कितनी आवाम को कंट्रोल करेंगे। शेख वकास अकरम ने तकरीर भी की है, वो कह रहे हैं जी आईनी तरमीम के खिलाफ पंजाब दीवार बनेगा, जो इमरान खान को रिहा नहीं करता और जो इमरान खान के साथ नहीं है उस पर लानत लानत और लानत। शेख वकास अकरम, ये बड़ी स्पीच, ये अभी शाम अभी आप पढ़ने दें, 6 बजे का टाइम दिया गया था, काफिले अभी रास्ते में है, ये 6 बजे तो खत्म नहीं होगा। ये अगर हालात खराब करने की कोशिश की गई, इतने बड़े मजमे के साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश की गई, तो मेरे ख्याल से जो काम 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद होना है वो फिर आज की आज हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ रिजवान गिलजई साहब लिख रहे हैं, टीम की टीम जो वहां पहुंची हुई है, कह रहे हैं 3 बजे जलसागाह की सूरत हाल, रिंग रोड मुकम्मल बंद, मुल्का रास्तों पर रुकावटों के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद पैदल जलसागाह पहुंच रही है। और जलसागाह के अंदर जो उन्होंने नीचे वीडियोस लगाई हुई हैं, जो तस्वीर है, उसमें सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर्स रखकर रास्ता बंद, एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंस गया। अब ये कौन रख रहा है कंटेनर्स, कौन रास्ते बंद कर रहा है? क्या पीटीआई कर रही है, जिसको दहशतगर्द जमात, जिसको आपने फितना कहते हैं, ये हुकूमत कर रही है? मतलब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, जो जलसा है वो करके चले जाएंगे। कंटेनर्स क्यों है और कंटेनर्स रखकर क्या हो गया? लोग तो पहुंच रहे हैं मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, रिक्शे पर, मजदे पर, गाड़ियों पर, जाती गाड़ियों पर,
हर सूरत लोग पहुंच रहे हैं, इस सबसे कुछ भी नहीं होगा। अभी तो कैस्ट्रा एलाई नहीं पहुंची, अभी तो जलसागाह के बाहर आवाम का समंदर है जो लाहौर की सड़कों पर है। अली अमीन का आना अभी बाकी है। साबिर शाकिर साहब लिख रहे हैं, चौधरी परवेज इलाई की अहलिया लाहौर जलसे में शिरकत के लिए गुजरात से जुलूस की क़यादत करते हुए, और उज़मा बुखारी कह रही है टीवी में बैठकर कि गुजरात से सिर्फ 50 बंदा आया। यानी बड़ी हैरत की बात है, बहुत हंसी आती है। लाहौर जलसा इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं, और सुनाओ जनाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अवाम ही इस मुल्क की असली मालिक है, इन्हीं का राज होगा। यानी इस वक्त जो वीडियोज आ रही है, यकीन करें, जो आपको टीवी पर बताया जा रहा है, 3,000 लोग, 35,000 लोग सर ही सर है जलसागाह के अंदर। ये वो जलसा है जिसकी कल रात तक कोई जगह, कोई लोकेशन कंफर्म नहीं थी। फस्तायत के दौर का जलसा, रात के 1:30 बजे औरतों के घरों पर छापे जब अंदर बच्चे अकेले थे। इस दौर का जलसा जब लोगों के भाइयों को उठा के उन्हीं के व्हाट्सएप से कॉल्स करवा के ये कहा जा रहा है कि ट्विटर का आईडी पासवर्ड दो वरना तुम लोगों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, और जिस तरह से वापस लौटते हैं लोग, जब अजहर बाशवानी के भाई वापस लौटे उनकी क्या हालत थी। ये उस फस्तायत के दौर का, ये उस जबर के दौर का जलसा है। ये 8 फरवरी के बाद पहली एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब तकरीर बड़ी अहम होगी। गंडापुर साहब की जानिब से आज भी कहा जा रहा है कुछ शायद अहम चीजें शेयर की जाएं, अहम बातें की जाएं, वो आपके साथ एज इट इज शेयर करेंगे। लेकिन गंडापुर ने तमाम तर धमकियों को सेट असाइड कर दिया, तमाम तर धमकियों को साइड पर रखकर माहौल लाहौर का बदल दिया है। और इस वक्त तख्ते लाहौर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वाकई तख्ते लाहौर लरज रहा है। और इतनी टेंशन शायद तख्ते लाहौर से जाने वालों को नहीं होगी, मतलब जो लाए बीबी को उनको नहीं होगी जितनी इस टाइम बीबी को खुद हुई है। बहरहाल देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। डेवलपिंग स्टोरी, अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।